किसी एक जंगल में 3 गायें रहती थी और वह पास ही के एक बड़े हरे मैदान में रोज ताजी ताजी घास खाया करती थी। वह तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा मिलजुल कर रहती ताकि जंगल में रहने वाला शेर उन पर हमला न कर दे। एक दिन किसी बात को लेकर उन तीनों गायों के बीच लड़ाई हो गई, जिससे कि वह तीनों अलग अलग जगह पर घास खाने लगी। शेर इसी अवसर की तलाश में था। उसने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। फिर क्या था, शेर ने एक एक करके तीनों गायों पर हमला किया और उनको मारकर खा गया। एक बार एक भूखी लोमड़ी के हाथ एक कछुआ आ गया, लेकिन कछुए की मजबूत ढाल होने की वजह से लोमड़ी उसे खा नहीं पा रही थी। कछुए को भी अपनी जान की पड़ी थी। वह बोला, अरे क्यों नहीं तुम कुछ देर के लिए मुझे पानी में डाल देती ताकि मेरी खाल नरम हो जाए। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, शिकार खुद बता रहा है कि मैं उसे कैसे खाऊं। फिर लोमड़ी कछुए को एक नदी के किनारे ले गई और उसे पानी में छोड़ दिया। पानी में धीरे धीरे तैरता हुआ कछुआ नदी के बीच पहुंच गया और वहीं से चिल्लाता हुआ बोला, लोमड़ी, मुझे उम्मीद है तुम्हारी चतुराई की बातें अब लोग नहीं कहेंगे। बोलो, तुम चतुर हो या मैं। दोस्तों, एक बार हाईवे के पास जंगल में रहने वाले एक कौवे को बहुत तेज प्यास लगी। वह पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा घड़ा दिखाई दिया, जिसमें बहुत थोड़ा पानी था, जिससे कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, पर वह बेकार रही। तभी कौवे को घड़े से थोड़ी दूर एक स्ट्रॉ पड़ी हुई दिखाई दी। कौवे ने दिमाग लगाया और स्ट्रॉ को उठाकर घड़े में पड़े पानी तक पहुंचा दिया और गटागट पानी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया। दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते। एक बार पहले शेर और उसकी बीवी बच्चों को 10-15 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ देता है और दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है, पापा, दूसरे शेर से तो आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? बेटा, भले ही नाराजगी हो, पर दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। एक बार जंगल में किसी जानवर को खाते हुए सियार के गले में उसकी हड्डी फंस गई। वह मदद के लिए हंस के पास गया। हंस भाई, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पहले तो हंस घबरा गया, यार कहीं यह मुझे खा ना जाए, परंतु इनाम के लालच में उसने उसके गले से हड्डी निकाल दी। जब सियार जाने लगा तो हंस बोला, अरे मेरा इनाम, अरे यह काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, यही तुम्हारा इनाम है। तो दोस्तों, स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। एक बार एक कौवे को बहुत तेज भूख लगी। वह एक दुकान से बड़ा चोंच में लेके भाग गया। वह उड़ते उड़ते थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ गया। इसी बीच वहाँ पर एक सियार आया और कौवे की चोंच में बड़ा देखकर उसे लालच आ गया। वह कौवे की बड़ाई करने लगा। भाई कौवे, तुम कितना सुंदर दिखते हो, तुम्हारे पंख कितने सुनहरे हैं और बहुत अच्छा गाते भी हो। क्या तुम मुझे अपनी मीठी आवाज में एक गाना सुना सकते हो? तो मजा ही आ जाए। कौवा सियार की बातें सुनकर आत्ममुग्ध हो गया और उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसकी चोंच से बड़ा नीचे गिर गया और सियार बड़े को खा के वहाँ से चला गया। जादुई पेड़ उसके पास आने वाले पक्षियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लेता था और उन्हें निगल जाता था। एक दिन टुनी चिड़िया उसके पास आई। अरे चिड़िया, तुम तो लूसी हो ना? नहीं, मेरा नाम टुनी है। अच्छा, तो तुम ही हो इस जंगल की सबसे खूबसूरत पक्षी? ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पक्षी सुंदर हैं। जिन्हें धोखा देना होता है वे मीठी बातें करके तारीफ करते हैं। अरे अरे नहीं टुनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। टुनी चिड़िया जैसे ही पेड़ के पास गई तो पेड़ ने उसे खाना चाहा, परंतु टुनी बहुत होशियार थी। वह अपने साथ पहले से ही छुरी लाई थी। उसने पेड़ के पेट में छुरी घोंप दी और सारे पक्षियों को आजाद करा लिया। बहुत तेज गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर जंगल में सभी जानवरों ने एक खबर सुनी कि जल्द ही सूरज का विवाह होने वाला है। सभी जानवर प्रसन्न हुए। मेंढक भी बहुत खुश हुए और पानी में उछल उछल कर खुशी मनाने लगे। तभी एक बूढ़ा मेंढक पानी के बाहर आया और सभी को समझाने लगा, अरे मेरे साथियों, तुम लोग इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो, जबकि यह कोई खुश होने की बात नहीं बल्कि दुख की बात है। एक अकेला सूरज ही हमें अपनी गर्मी से इतना झुलसा देता है, तो सोचो जब इसकी शादी हो जाएगी और ढेर सारे बच्चे होंगे तो तब हमारा क्या हाल होगा और हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे।
और फिर सभी जानवर दुखी होकर सूरज की ओर देखने लगे। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों को निशान देखता और खुश होता। केकड़ा बार बार यही करता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिटा दिए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से कहा, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को मिटा दिया। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? तब लहर बोली, वो देखो दोस्त, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। वन में एक घमंडी शेर रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, तभी सामने से उसने एक भैंस को आते देखा। शेर ने सोचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। भैंस नजदीक आई तो शेर ने पूछा, तुम इतनी घबराई क्यों हो आदमी? भैंस ने जवाब दिया और फिर भागने लगी। वह सोचने लगा कि भैंस इतनी भारी है फिर भी आदमी से डरकर भाग रही है। लेकिन बेचारे शेर ने जन्म से ही कभी आदमी को नहीं देखा था। शेर का दिल धक धक करने लगा कि वह कौन सा जानवर है जो मुझसे भी ताकतवर है, जिसका नाम आदमी है। तभी उसे सोनी लोमड़ी भागती हुई आती दिखाई दी। महाराज जल्दी से भागो, आदमी आ रहा है। कहाँ है आदमी? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसी समय सामने से उन्हें शामू मछुआरा हाथों में जाल लिए आता दिखाई दिया। महाराज ताकतवर आदमी यही है। शेर अचानक झाड़ी से निकलकर शामू मछुआरे के सामने आ गया। शामू मछुआरा अपने सामने शेर को देखकर घबरा गया। शामू ने जाल को घुमाते हुए शेर के ऊपर फेंका और शेर उसमें फंस गया। अब शामू डंडा लेकर शेर को मारने लगा। बेचारा शेर आदमी से भिड़ने चला। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले दो हंसों से उसकी गहरी दोस्ती थी। तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घर लौट जाते। एक बार पूरे साल उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें एक युक्ति बताई। भाइयों, सबसे पहले तुम दोनों जाकर किसी पानी से भरे तालाब की खोज करो, फिर एक लकड़ी के टुकड़े का इंतजाम करो जिसे मैं दांतों से पकड़ सकूं। उसे लटकाकर मुझे उस तालाब में ले जाना। वे तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान तुम अपना मुंह बंद रखना। ठीक है भाइयों, मैं किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांतों में पकड़ लिया। फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि कछुआ हवा में उड़ रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाता हुआ देखकर कछुए से रहा नहीं गया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो आकाश से धड़ाम से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, चंचलता के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।